निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले 3 माह से एम्प्लॉइज यूनियन का उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मुख्यालय पर अनावरत धरना प्रदर्शन जारी। संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। पेश है लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे हाथ बचाने और हमारा रास्ता रोकने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। मैं उन्हें बता दूं कि वो अब ऐसी हार से खेलने का प्रयास न करें, नहीं तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आप ही को जलाएगा। आपका दायित्व बनता है कि आप राजा की जगह बैठे हुए हैं और राजा के कर्तव्य है कि प्रजा सुखी रहे। जब तक कि मैनेजमेंट की तरफ से, शासन सरकार की तरफ से हमें एश्योर नहीं किया जाता कि आपका भविष्य सुरक्षित है, सारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है। सेठ निगम ने एशिया अवार्ड लिया, यूरोप अवार्ड लिया, ये सब हम लोगों के बल पे, हमारी सभी कर्मचारी साथियों के दम पे, हमारे सभी कर्मचारी साथी जो बिहारों में, जंगलों में काम करते रहे हैं, उन्हीं के दम पे मिला है। तो इसको इतनी आसानी से हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक शेर सुनाना चाहेंगे, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ यही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, हाँ यही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरप्लस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरप्लस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक है, आवाज दो, एक है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हथकड़ियों से आई आवाज, इनकलाब जिंदाबाद, हथकड़ियों से आई आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेंडर देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काम दो, 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 काम दो। सर, जैसा कि आपका पिछले 3 महीनों से अनावरत आंदोलन चल रहा है, इसी कड़ी में सर एक नया प्रकरण सामने आया है कि आप जो आपके पदाधिकारी कुछ लोग हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सर ये बताएं, क्या वजह है, एफआईआर क्यों दर्ज हुई? एफआईआर का कोई कारण ऐसा नहीं है। तो ये तो होता रहता है, जब आंदोलन आप कोई चलाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रयास किए जाते हैं। पिछले 7वें वेतन के आंदोलन में भी ऐसे ही साल भर चला कि हम लोग खिलाफ रोज़ एक चिट्ठी भेजी जाती थी मुख्यमंत्री जी को कि आपके खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जाती है, फलाना किया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य जी को सभी से कहा जाता। तो उसी में ये कि हम लोगों का मकसद है सेतु निगम के अस्तित्व बचाना, सेतु निगम को बचाना, सेतु निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए जो लोग हमेशा से ये कर रहे हैं कि सेतु निगम रहे या न रहे, हम उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए और उनका एक काम है केवल के एम्प्लॉय यूनियन का और उनके पदाधिकारियों को विरोध करना। इसी कड़ी में अभी पिछले शुक्र की बात है, ये शुक्र को ये हुआ था कि एक आदमी इलाहाबाद से आया था, ऑफिस ट्रेड ग्रेड 1, उसने आकर के एक अपने अकाउंटेंट का ट्रांसफ़र हो गया था, उसकी सेवा पुस्तिका लेने के लिए वो अथॉरिटी लेटर लेकर आया और उसने संबंधित राजीव गुप्ता जी जो कि 30/11 में रिटायर हो चुके हैं, 30/11 को रिटायर हो चुके हैं और उनका सेवा विस्तार भी नहीं हुआ, उनको आउटसोर्सिंग पे भी नहीं रखा गया। उसके बाद भी उन्होंने चार्ज 9 तारीख तक के नहीं दिया और जब वो लेने आया तो उसने अथॉरिटी लेटर दिया कि हमारी अकाउंटेंट साहब की जो है इलाहाबाद के, उनकी सेवा पुस्तिका दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपये दोगे तो हम तुम्हें देंगे, अन्यथा में हम नहीं देंगे। उसने कहा भाई 1000 भी अगर है तो हम अपने पास से दे सकते हैं आपको। तो वो फिर ले करके सेवा पुस्तिका चल दिए। उसने आकर के कहीं बाहर लोग खड़े होंगे, उनसे बताया होगा कि ऐसी ऐसी बात हो रही है।
हमसे पैसे मांग रहे हैं और पैसा हम जितना दे रहे थे उस पर राजी नहीं हुए। बात यहाँ पर यह है कि जब 30 तारीख को सेवानिवृत्त आदमी हो चुका है और सेवानिवृत्ति कोई ऐसा नहीं है कि अचानक ट्रांसफ़र हुआ आदमी का अपना चार्ज सर्टिफिकेट नहीं बनाता। तो जब हम लोगों को जब ज़्यादा बात पता चली तो हम लोग जब गए तो हमारे मुख्यालय शाखा पदाधिकारी और हम लोग जा रहे थे जी मुख्यालय जय किशोर जी से मिलने के लिए। तो जब बीच में बात आई तो हमने उनसे पूछा कि तुमने अब तक चार्ज क्यों नहीं दिया, तुम्हें तो 29 तारीख को चार्ज बना के दे देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा हमसे वेतन बनवाते रहे, हमसे ये कराते रहे, वो कराते रहे। तो हमने कहा तुम्हारा अचानक तुम्हें 1 साल पहले मालूम था कि हम रिटायर हो रहे हैं, तुम्हारा लिस्ट तैयार रहना चाहिए, जो भी आदमी आता आप उसको चाबी दे करके आप चार्ज दे करके साइन कराते। अब तुम ये कह रहे हो कि हम चार्ज देना शुरू करेंगे। बल्कि उन्होंने ये बात कही लगातार कि आप जिसको चार्ज देने का ऑर्डर हुए उससे कहा कि तुम मेरी सीट पे मत न बैठना और मेरी सीट पे मत बैठना, वो तुम अपनी जगह कहीं और ढूंढ लो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। वित्त नियंत्रक महोदय ने उसके चार्ज के आदेश किए थे, 9 तारीख तक चार्ज नहीं हुआ था। और सेवा पुस्तिका या पर्सनल फाइल जैसी महत्वपूर्ण गोपनीय चीज़ें या महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें लोगों के भविष्य का सवाल रहता है, उसमें इस प्रकार की जो लापरवाही हुई। और ये पता ये चल रहा है कि जिन लोगों के अभी एसीपी लगा है उनका एरियर बनना था। तो ये भी कहा जाता है गुप्ता जी तरीके से कि इसमें हम खंडेलवाल जी को पैसा देना पड़ता है, प्रबंधक वित्त के जो पीए हैं कुलाण गुप्ता उनको पैसा देना पड़ेगा। और उनका कहना है गुप्ता जी का कि हमें प्रबंधक वित्त को भी पैसा पहुंचाना पड़ेगा। और इसीलिए न उन्होंने चार्ज दिया न दिया कि सबसे हमें वसूली करके पैसा इकट्ठा करना है। जब ये बात सरेआम आ गई, लोगों को पता चल गया कि पैसे मांग रहे थे और लोग उसके गवाह हैं और प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने उसने लिख के दिया, इलाहाबाद से आदमी व्यक्ति ने, उस पर सबने प्रत्यक्षदर्शियों ने साइन किए हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार के न लड़ाई न झगड़े की कोई बात नहीं। अब जब ये बात खुल गई तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इन ब्रिज कॉर्पोरेशन, जो ब्रिज कॉर्पोरेशन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ये उसी वक्त हम लोगों ने जाकर के तुरंत ही प्रबंधक को उस व्यक्ति ने लिख के दिया। मेरे ख्याल से 4:20 की घटना थी, 5:30 बजे लिख के एमडी को दे दिया। एमडी को पूरी तरीके से विस्तृत रूप से बता दिया कि यहाँ ये घटना भी लौटते में वित्त बाहर मिल गए, उनसे बता दी गई घटना ऐसी हुई है। अब जब ये सब खुल गई चीज़ें तो उसको छुपाने के उद्देश्य से उन लोगों ने एक FIR कराई है, एप्लीकेशन दी राजेश गुप्ता को मोहरा बनाते हुए कि इन लोगों ने हमारे साथ थप्पड़ मारे लोगों ने। और हुआ ये था कि उनको पेशल सामने ही कमरा है, उनको वित्त नियंत्रक के कमरे में ले जाया जा रहा था कि चलो तुम वित्त नियंत्रक पास, उसी में वो हाथापाई करने लगे और खींचातानी करने लगे। वित्त नियंत्रक थे नहीं कमरे में, ये लोग लौट आए, जिसकी सीसी फुटेज से देखी जा सकती है कि क्या हकीकत है। अब उसमें कल से पुलिस इंस्पेक्टर आए, चौकी इंचार्ज आए, बड़े बड़े सोर्स लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ्तारी करा दें, मुकदमा लिखा दें, करा देंगे भाई, अगर जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। आपके सर आंदोलन के चलते सेतु निगम और निर्माण निगम की जो MD हैं उनको हटा के दोनों जगह नए आ गए हैं। आपको अपने नए MD से सर क्या उम्मीद है? नहीं, हम ये बात नहीं कह सकते कि हमारे आंदोलन के चलते इसका श्रेय कोई नहीं लेना चाहते कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है। अब उन्हीं ने किया था भाई, जो उन्हीं ने ऐसा सरप्लस किया था उसके वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो शासन ने अपना सोचा होगा कि इनको ये रहने के नहीं है, इन्होंने गलत किए जिसकी वजह से ये बवाल उठा है। उसने निर्माण निगम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर कोई शासन प्रशासन सरकार का मामला, उसमें हमारा कोई नहीं है, ना हम इसको श्रेय कहते हैं कि हमने कुछ किया। हाँ, ये कि नए प्रबंधक महोदय हैं, उनका स्वागत किया हम लोग, उनसे मिले भी और हमने उनसे ये कहा कि आपका लक्ष्य ये है, आप सेतु निगम में कई साल से, पिछले कई सालों से महाप्रबंधक के रूप में रहे, JMD रहे, आपके लिए लक्ष्य सेतु निगम को पुनः ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। उसमें जो भी एम्प्लॉय यूनियन का सहयोग है उसको साथ देगा। मगर हमने उनको एक बात और सचेत किया है कि आप कृपया करके ऐसे लोगों को चिन्हित, हम लोग बताते हैं, आप देखिए, आप अपनी जगह एग्जामिन कर लीजिए कि जो लोग सेतु निगम के सौहार्दपूर्ण वातावरण को ख़राब कर रहे हैं,
और ये चाहते हैं कि सेतु निगम में अस्थिरता बनी रहे, यहाँ पर लोग शांति से न रह पाए और अपना उल्लू सीधा करते रहे। सेतु निगम जाए भाड़ में, उनको अपने उससे मतलब है।